बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि पोजीशंस हैं बड़ी अच्छी, जुपिटर की पोजीशंस हैं, तो हमेशा जब अच्छी पोजीशन होती है तो इकॉनमी आपकी बेहतर हो जाएगी। काफ़ी सारी अच्छी खुशखबरियां भी मिलेंगी, जैसे खेलों के हवाले से बड़ा अच्छी हमारी पोजीशन बन जाएगी, मेडल्स वगैरह आते दिखते हैं, इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी। नेचुरल डिजास्टर, वही मैं तो कहती ये हूँ कि हम T20 उनसे वर्ल्ड कप है फरवरी मार्च में। जी अच्छी आपको परफॉर्मेंस एटलीस्ट जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी, कुछ खुशखबरियां सुनने को मिल सकती हैं आपको। खेलों की तरफ से भी हम स्ट्रांग हो जाएंगे, इकॉनमी भी स्ट्रांग हो जाएगी, नेचुरल डिजास्टर से नहीं बच सकेंगे, बिल्कुल एग्री करूंगी सर के साथ। बॉर्डर पे मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रह सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात या ट्रेडिंग जो साइड है वो हमारी बहुत अच्छी स्ट्रांग जो है वो हो जाएगी, एक्सेप्ट जैसे सर ने कहा कि कुछ ड्यूरेशन ऐसा है अप्रैल के टाइम पे, वो हम कुदरती आफात से तो खैर हम नहीं बच सकेंगे, यहाँ पे आके थोड़ा सा लेक करेंगे। बाकी एवरीथिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान बहुत सेफ जोन में है, कोई प्रॉब्लम आएगी भी सही तो हम इजीली ओवरकम कर लेंगे। कनान फिनांस वाइज तो सर पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेहतर कर सकेगा और एग्रीकल्चर में भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। तो फिनांस के हवाले से मईशत की बेहतरी तक अगर मैं बात करूं तो उसमें तो पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा या महंगाई कम होगी, तो अनफॉर्चुनेटली जो कैलकुलेशंस बता रही हैं वो ये है कि महंगाई तो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही इस टाइम पीरियड में, और जो आवाम के लिए मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो कनान, ये जो बातें हो रही हैं कुदरती आफात की, अर्थक्वेक्स की, फ्लड्स की, ये वो आपके ख्याल में कितना अफेक्ट करेंगी ये चीज़ें? सर देखिए, पाकिस्तान का जो है ना, 14 अगस्त 2026 से अनलकी टाइम पीरियड का आगाज होगा, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंजेस कहीं ना कहीं और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट इस टाइम पीरियड में जो है 1 मंथ प्लस और माइनस यहाँ पे पाकिस्तान को अल्लाह ना करे हिट कर सकती हैं ये चीज़ें। तो यस, अनलकी टाइम पीरियड का आगाज तो होगा 14 अगस्त 2026। आप तो मुझे बड़ी देर से कह रहे हैं प्राइवेटली कि अगले साल हुकूमत की तब्दीली का साल भी होगा, तो अभी तक आप कायम हैं उस पर? बिल्कुल सर, मैं कायम हूँ, क्योंकि 9 ईयर का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है पाकिस्तान का, और डेफिनेटली ये सिस्टम की चेंजेस का भी साल है और हुकूमत की तब्दीली भी इसमें इंक्लूड कर लें आप, क्योंकि मेरे पास जो कैलकुलेशन आ रही है वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस की आ रही है, यानी सिस्टम चेंज होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, लोग अपने राइट्स के लिए निकलेंगे। बट मेरे पास जो टाइम फ्रेम आ रहा था वो 2.5 साल का था। जो ढाया की बात भी आपने की थी, तो 2.5 साल का टाइम फ्रेम मेरे पास आ रहा था 14 अगस्त 2025 से ऑनवर्ड 2.5 साल। तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें चेंजेस का आगाज होगा 2026 में। डेफिनेटली यहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, और इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि वाकई ही चीज़ें तब्दील हो रही हैं। जजमल साहब जी, काफ़ी बेहतरी आएगी सर, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि डॉलर और गोल्ड की कीमत वो थोड़ी सी लो ज़रूर होगी लेकिन सस्टेन रहेगी, और ये इतना भी नहीं है कि लोगों के लिए जो मैं देख रहा हूँ कि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी सर जॉब्स की, और ख़ास तौर पे माइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर लैंड और इसमें जो ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, इनमें काफ़ी पेशरफ्त हो जाएगी। ये पिछले प्रोग्राम में आपने एक बात कही थी कि बानिया पीटीआई के लिए अच्छा टाइम आएगा, तो आप उसका क्या कम बैक देख रही हैं, रिलीफ देख रही हैं जेल से बाहर, या क्या देख रही हैं? सब ये भी जो है वो मुझे लगता है कि जगह उनकी शिफ्ट कर दी जाएगी, चांसेस हैं नॉट रिलीफ के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, निगोशिएशन के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। इस दफ़ा वो खुद विलिंग होंगे, इस दफ़ा वो खुद चाहते हैं कि अब जो है मेरे साथ कुछ डील कर दी जाए, तो बहुत अच्छे चांसेस जो हैं वो बानी पीटीआई के लिए अच्छी खुशखबरियां बनती है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ जो उनका जो 17 ईयर सज़ा का ड्यूरेशन है, मेरे ख्याल से वो बहुत नहीं, वो लेस हो जाएगा, बहुत उनको रिलीज मिल जाएंगे। क्यों कनान? डेफिनेटली सर, बहुत ज़्यादा रिलीफ का टाइम पीरियड है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, अक्टूबर 2025 से जो उनकी बर्थडे आई थी उसके बाद से उनका लकी टाइम पीरियड चल रहा है। उनको बहुत अच्छी डील्स ऑफर हुई होंगी जो मे बी उन्होंने एक्सेप्ट ना की हो इस टाइम पीरियड में, जनवरी फरवरी
26 यानी कि फरवरी के एंड तक कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, और इसमें डेफिनेटली उनको रिलीफ मिलता हुआ देख रहा हूं मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें उनकी बेल के पूरे पूरे चांसेस बनते हुए दिखाई दे सकते। अजमल साहब, क्या लगता है कि जो सियासी इत्तेहाद चल रहा है पीपल्स पार्टी का, PMLN का, ये कायम रहेगा कि ये भी चलता रहेगा सर, उनकी बका ही इसी में है सर, जितना मर्जी नहीं? ये तो नवाई वक्त वाली खबर आप बता नहीं रहे हैं। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट अभी चेंज नहीं हो रही, गवर्नमेंट अभी कनान चलेगी कह रहे हैं कि होनी है। सर। ये एक मैं बता दूं कि चलेगी नून लीग ही, ये नहीं करें कि आप नून लीग में। मुझे जो चीज़ नज़र आती है कि मे बी शहबाज शरीफ साहब बीमारी की वजह से या किसी और वजह से थोड़े वक्ती तौर पे स्क्रीन से अलहदा होंगे, लेकिन अल्टीमेटली चलना नून लीग ही ने। बिल्कुल सर, जैसे कि सर ने कहा, मैं यार ये इससे क्या agree बात है, हर बात पर कहते जैसे सर ने कहा, तो फिर हम आप सब में अपना भी ओपिनियन रखूंगी अपना ना, ही क्या दें बात आप कर मुझे। मेरा अपना जाती ये सर के ओपिनियन घर है वाले भी देखेंगे कि प्रोग्राम, फिर सर की क्लास हो जाएगी खामखा में कि ये इतनी नहीं, कौन सी आपकी अपना भाईचारा है कि नहीं वो होते। ना करे एक ना ही वो। फील्ड है ना, थोड़ा भाईचारा तो उनके रखना घर में एक स्कॉर्पियो है। 4 है। हो गया कम फिर। खैर, द थिंग इज दैट के मेजर चेंजेस हो सकते हैं, बट वही बात है कि नून लीग जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे जो है म्यूचुअली नून लीग ही चलेगी। बल्कि मैंने तो कहा था अपना ड्यूरेशन पूरा करके ही ये जाएगी, मुझे लगता है अगर थोड़ी सी सिचुएशन संभाल ले तो अपना ड्यूरेशन पूरा कर जाए। कनान, ग्लोबल शतरंज आपको कैसी लग रही है? सारी ग्लोबल बिसात जो है इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, ये आज अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई है, मैं आपको बताऊं, हिंदू की। इंडिया का बहुत बड़ा अखबार है और बहुत छपता है, कई मिलियन कॉपियाँ उसकी छपती हैं। उसने दी है कि 2025 जो है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बदतरीन साल रहा है, और जिसमें उसको बहुत मारें पड़ी हैं। और ज़ाहिरी बात है मारें पाकिस्तान ने मारी हैं, कोई और तो मार नहीं रहा उसको, और जितनी मुश्किलात का उनको सामना हुआ। अब 2026 में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन आप कैसे करते हैं? सर 2026 में अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान और इंडिया को कई मौके मिलेंगे ताल्लुकात बेहतर करने के, जबकि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनका अनलक्की टाइम पीरियड का आगाज होने जा रहा है। तो हो सकता है वो जुलाई अगस्त और उसके बाद में कुछ शरारतें करने की कोशिश करें, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। बट वहीं पे पीस से रिलेटेड डिस्कशन भी रहेंगी इस टाइम पीरियड में। तो ऑन एंड ऑफ एवरेज ये साल रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है। डेफिनेटली इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को बड़े लेवल पे चेंज करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी हमारे लिए। क्यों जी? सर मोदी का अब बुरा टाइम है, उसने काफ़ी मार खा भी चुका है और अभी खाता रहेगा। अभी वो मुझे नहीं नज़र आता कि ये अपना टेन्योर पूरा करे या साल पूरा निकाल जाए, और इसको मे भी ये खुद ही छोड़ जाए या इसको निकाल दिया जाए।